राजस्थान में जोधपुर की धरती राजनैतिक तौर पर सबसे निर्णायक भूमि है। यहीं से राजस्थान का भाग्य तय होगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। शेखावत साहब, अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन हावी होगा? नमस्कार। ये निर्णय तो जनता के हाथ में है। राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता पिछले 5 साल के कालखंड जो अशोक गहलोत साहब की सरकार कर रहा है, उसका आकलन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने काम किया है, दोनों की तुलना करेगी और निश्चित रूप से अगर कोई विजयी होगा तो वो जनता की भावना विजयी होगी। मैं क्या भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में न तो इस तरह की व्यवस्थाएं होती है, न इस तरह का सोच होता है, न इस तरह की कार्य पद्धति होती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता क्या करेगा, किस भूमिका के साथ में काम करेगा, वो विधानसभा में जाना चाहिए, लोकसभा में जाना चाहिए, उसे संगठन के में काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का विशेषाधिकार है। बोर्ड तय करेगा, जो जिसके लिए भूमिका तय करेगा उस भूमिका के साथ काम करेंगे। और मैं तो वैसे भी इससे पहले कह चुका हूँ, मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, जिस विचार परिवार से आता हूँ, वहाँ व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करेगा ये तय करना भी विचार परिवार के मुखियाओं का काम है। अमूमन छात्र राजनीति में रहने के बाद लोग अपनी ज़मीन राजनीतिक क्षेत्र में तलाश करना प्रारंभ करते हैं। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और एक अच्छे कालखंड के बाद में जब मेरी वय के या मेरे साथ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चुने गए लोग अपने लिए राजनीतिक क्षेत्र ढूंढ रहे थे या प्रयास कर रहे थे, उस समय विचार परिवार के मुखियाओं ने, मेरे मार्गदर्शकों ने मुझे कहा कि तुम्हें सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के काम करना चाहिए। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध लोगों के साथ जुड़ कर के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों, मैं सीमा का नागरिक होने के नाते उनकी जो दोहरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को जगाने के लिए काम करना चाहिए। और मैं लगातार 20 साल तक वही काम कर रहा था। जब उन सब लोगों ने मिलकर के तय किया मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, मैं आज आपके सामने राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कल अगर वो ये तय कर लें और ये कहें कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र की जगह समाज के किसी अन्य क्षेत्र में जाकर के काम करना चाहिए, वहाँ मेरी ज़्यादा उपयोगिता हो सकती है, यही ऊर्जा, यही संकल्प, यही विश्वास, यही भरोसा, इसी ताकत के साथ में वहाँ भी काम करेंगे। और उसका कारण ये कि जहाँ भी काम करेंगे वहाँ अंतिम लक्ष्य एक ही है और वो है भारत माता की जय। अच्छा, सवाल बहुत संक्षेप में और जवाब भी संक्षेप में। अगर विधानसभा का चुनाव हाईकमान तय करता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे? निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में कोई चयन करने का अधिकार नहीं है। अगर पार्टी का हाईकमान तय करेगा मुझे करना ही है। अच्छा, सवाल आपसे भी बनता है, गहलोत यहीं से हैं और इस धरती से हैं, 5 साल सत्ता में हैं, तो क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा या फिर पुनरावृत्ति उन्हीं की होगी? देखिए, वैसे भी राजस्थान का इतिहास उठा करके देख लीजिए, पिछले 25 साल से हर 5 साल बाद सरकार बदली, लेकिन उससे ज़्यादा गहराई से देखिए कि जब कांग्रेस गई है तब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। चाहे 2003 120 सीट, 2013 163 सीट और अब की बार उससे भी ज़्यादा। और उससे पहले के विरुद्ध कांग्रेस को उठा करके देख लीजिए, हर बार 90 और 100 के बीच में रह जाते हैं। पिछली बार भी मात्र आधा प्रतिशत से कम मतांतर से कांग्रेस सत्ता में आई थी, और वो भी किसानों के साथ धोखा करके कि 10 दिन में कर्ज माफ़ी करेंगे, युवाओं के साथ धोखा करके कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और इस तरह के झूठ बोल करके सत्ता में आई हुई पार्टी अब जनता उसको सिरे से निकाल चुकी है। मैं एक संतुलित वाक्य में कह सकता हूँ, सरकार मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है, वरना जिस तरह के हालात हैं, सदन में खड़े होकर के विधायक मंत्री जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, सड़क पे खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के मौजूदा मंत्री जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, मंत्री कभी धरने पे बैठे नजर आते हैं, कभी सरकार का विरोध करते नजर आते हैं, कभी लाल डायरी लहराते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि अभी ये सरकार नहीं है, सर्कस बच गई है। अच्छा, लाल डायरी को लेकर आप लोग बहुत एग्रेसिव रहते हैं। लाल डायरी जो दूसरे प्रदेशों में लोग हैं वो लाल डायरी को समझना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है सरकार का एक मंत्री इसलिए हटा दिया जाता है कि उसने महिलाओं के साथ उत्पीड़न जिस तरह का राजस्थान में हो रहा है
राजस्थान को जिस तरह से बलात्कार की राजधानी बना दिया गया, उसने महिलाओं के पक्ष में उनके साथ न्याय हो इस दृष्टिकोण से आवाज़ उठाई, वो मंत्री से हटा दिया जाता है। और जब वो डायरी लेकर के आता है कि इसके कच्चे चिट्ठे मैं खोलूँगा तो सरकार थरथरा जाएगी, तो जिस तरह से सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के उस डायरी के लिए छीना झपटी करते हैं, उस मंत्री को नीचे गिरा करके फुटबॉल की तरह मारपीट करते हैं और अंततः वो डायरी लेकर के कूदते हुए जश्न मनाते हुए छीन करके जाते हैं और उसे फाड़ देते हैं। लेकिन डायरी के दूसरे दिन 2 पन्ने, मात्र 2 पन्ने समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने के बाद में जिस तरह की बौखलाहट सरकार में दिखाई देती है, जिस तरह की घबराहट दिखाई देती है, वो इस बात की परिचायक है कि उसमें कुछ न कुछ तो राज छिपे हैं। अभी तो केवल लाल डायरी की बात है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ते हुए नए बेंचमार्क क्रिएट किए। अभी तो देखिए, देखते जाइए कितनी तरह की डायरियाँ में कितने तरह के काले चिट्ठे, कितने रंगों की डायरियों में कितने काले चिट्ठे जो हैं इस सरकार के खुलने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि वो सरकार में नहीं आएंगे। 3 ऐसी चीजें बता दीजिए जिसकी वजह से गहलोत सरकार में नहीं आएंगे। मैं आप कहें तो वैसे 30 भी बता सकता हूँ, 300 भी बता सकता हूँ, 3000 भी बता सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव राजस्थान में हुआ, जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध हुए, राजस्थान जो संस्कृति का प्रदेश था, राजस्थान जो सभ्यता का प्रदेश था, राजस्थान जो बोली भाषा की मिठास का प्रदेश था, राजस्थान जो नारी के सम्मान का प्रदेश था, राजस्थान जिसकी पहचान पद्मिनी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति से थी, कर्मा भाई के आराधना से थी, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने की कालिक राजस्थान के मुंह पर पोती गई। इसलिए सरकार नहीं बनेगी। युवाओं के साथ में जिस तरह से उनके भविष्य को अंधकारमय किया गया, 19 बार पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के जांच शुरू होते ही सूत्र जो है सरकार से सीधे जुड़ते हुए दिखाई दिए गए। राजस्थान का युवा आक्रोशित है, राजस्थान की महिलाएं आक्रोशित है, राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है आमजन परेशान है, और राजस्थान में जिस तरह से माफिया राज फैला है उसके कारण और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से कोलैप्स हुई है, सभी लोग दुखी हैं। ये तो समझ में आया। और आप जो दावा कर रहे हैं कि सरकार नहीं आएगी और आप आएंगे, तो आप में क्या ऐसा 5 चीज है जो आप आएंगे, ये भरोसा है आपको? देखिए, पिछले 5 साल की तुलना यदि इस 5 साल से करेंगे, राजस्थान में पिछले 5 साल में भाजपा नीति सरकार में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा, भविष्य का भारत बनाने के दृष्टिकोण से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस गुणवत्ता के साथ में राजस्थान में हुआ, और एक विजन के साथ में भारत की प्रगति के साथ राजस्थान कदम ताल करता हुआ दिखाई दे रहा था, उस राजस्थान को आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंचाने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। उन सारी योजनाओं को पटरी से उतार करके राजस्थान जो पहले पायदान पर होता था उसको अंतिम पायदान सवाल ये है कि आपने तो अभी अपने सेनापति को ही तय नहीं किया है। कौन होगा सेनापति, यही नहीं समझ में आ रहा है। जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड चेहरा हो, उस पार्टी को चेहरे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कौन? नरेंद्र मोदी। मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक, जो मैं आपको दीवार पे लिखा हुआ जैसा सत्य होता है वैसा कह सकता हूँ, मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। इतने नेता प्रदेश के हैं, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो सीएम बन सके। ऐसे अनेक चेहरे, और चेहरे का निर्णय पार्लियामेंट पहले विधायक करेंगे और बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाएगी। एक नहीं, अनेक चेहरे हैं राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और अन्य प्रदेशों में भी। भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में चेहरों के बीच में संघर्ष भी नहीं है। हम सब मिलकर के एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद एक बार फिर हम 25 के 25 जीतने की हैट्रिक लगाएं। वसुंधरा जी को लेके क्या कहेंगे? वसुंधरा जी को लेके तमाम चीज़ें बाहर आ रही हैं कि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो इज्जत नहीं मिल रही है, वो स्पेस नहीं मिल रहा है, वो यहाँ की निर्विवाद नेता रही हैं, अब उन्हें डाउन किया जा रहा है। वसुंधरा जी हमारी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पद के दृष्टिकोण से पार्टी में मुझे लगता है कि अध्यक्ष के बाद में दूसरे बड़े पद पर आसीन है। निर्विवाद रूप से हमारी सबकी नेता हैं। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार एलओपी रही हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हैं और आज भी
भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर बैठक में पूरी प्रमुखता के साथ उनकी उपस्थिति रहती है। और आप देखते जाइए, ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये भ्रम की दीवारें टूटेंगी। हम सब मिलकर के इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ कर फेंक देंगे। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा जब जब हो रहा है तब तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निशाना साध रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को दिल्ली रहने की क्या जरूरत है, यहीं घर खरीद लें। देखिए, जो बौखलाहट है उनकी, ये जो खिसियाहट है उनकी, सामने प्रत्यक्ष दिखाई देती हुई हार के कारण से जो खीज है उनकी, उनके विधायकों की भ्रष्टाचार के चलते हुए धरातल पर उनकी अस्वीकार्यता जो बनी है उसके चलते हुए ये सामने दिख रहा है कि सत्ता का सिंहासन डोल रहा है और जनता खींच करके नीचे गिराने वाली है। और उस बौखलाहट के चलते हुए वो कभी न्यायपालिका पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, कभी न्यायाधीशों पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, कभी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए टिप्पणी करते हैं, कभी प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी करते हैं, और मेरे लिए तो रोज ही टिप्पणी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।